Good morning, children. This is your third chapter, Little Girls Wiser Than Man. Here is the story about two girls, Akolia and Malasha. Okay. Then start to read out. It was an early Easter. Early Easter होता है विंटर वॉज स्टिल कमिंग टू एन एंड. जब विंटर जो होती है जब वो बिल्कुल एंड पर होती है, जाने वाली होती है विंटर, तो उस टाइम हम कहते हैं अर्ली ईस्टर. क्रिश्चियंस का जो त्यौहार होता है ईस्टर, वो लास्ट सर्दियों के लास्ट में आता है, जब सर्दियाँ जाने वाली होती हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है. तो स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर. स्लेजिंग जो गाड़ियाँ होती हैं बर्फ़ में चलती हैं, तो जब सर्दियाँ जा रही हैं, स्नोफॉल भी जा चुका है, स्नोफॉल भी नहीं है, तो स्लेज का मतलब गाड़ियों का कुछ काम नहीं है, तो वो भी ओवर हो चुकी है. स्नो स्टिल lay in the yards and water ran in streams down the village street. अब जो स्नो है वो यार्ड्स में है, यार्ड्स आंगन में पड़ा हुआ है, एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स. और जो पानी, अब जब बर्फ़ है वो पिघलेगा तो उसका पानी वगैरह निकल कर जाएगा, तो पानी जो है, वाटर जो है, वो स्ट्रीम्स विलेज के स्ट्रीट्स में बह रहा है. टू लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेज हैपन टू मीट इन ए लेन बिटवीन टू होम स्ट्रीट्स. दो गर्ल्स जो हैं वो डिफरेंट हाउस की, मतलब अलग अलग घर की दो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जो कि एक लेन, गली में मिलती हैं दो घरों के बीच में. मतलब जो हम कह सकते हैं कि पिक्चर में आपको दिख रहा है कि घरों के बीच का जो जो थोड़ा सा ग्राउंड होता है बीच में, होम स्टेट्स, वहाँ वो मिलती हैं. वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स हैड फॉर्म्ड ए लार्ज पडल. कीचड़, मतलब जो एक घरों से निकला हुआ पानी जो है वो पडल, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा कीचड़ हो रहा है, वहाँ पे बीच में मिला हुआ है वहाँ पे पानी, और वहाँ पर वो मिलती हैं दोनों. वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल. एक लड़की एक जो गर्ल है दोनों में से वो थोड़ी सी छोटी है, एंड द अदर अ लिटिल बिगर, और जो दूसरी है वो थोड़ी सी बड़ी है. देयर मदर्स हैड रेज्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स. उनकी मदर्स ने उन दोनों को नई फ्रॉक्स पहनाई हैं. द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक. छोटी वाली ने तो ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी है. द अदर अ येलो प्रिंट, एंड बोथ हैड रेड कर्चीफ्स होता है कि स्कार्फ जो इन दोनों ने रेड कलर का सर पे, पिक्चर में आपको दिख रहा है, लगा हुआ है. स्क्वायर शेप में एक हैंडकरचीफ जैसा ही एक कपड़ा होता है, क्लोथ होता है, जिसको कि हम हेड पर बांधते हैं, उसे हम कर्चीफ कहते हैं. ऑन देयर हेड्स. दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च व्हेन दे मेट. जब वो मिली तो वो चर्च से वापस आई थी. ईस्टर का टाइम था, तो ओब्वियसली वो प्रे करके चर्च से आई होंगी. एंड द फर्स्ट शोड ईच अदर देयर फाइनरी. फिर वो फाइनरी मतलब जो भी इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, वो एक दूसरे को दिखाती हैं. एंड देन दे बिगेन टू प्ले. और फिर उसके बाद वो खेलना स्टार्ट कर देती. खेलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. सून द फैंसी टुक दैम टू स्प्लिश अबाउट इन द वाटर. फैंसी टुक दैम मतलब यहाँ पर है कि उनको आइडिया, उनको डिज़ायर होती है, उनकी जो डिज़ायर होती है कीचड़ को, पडल को देखकर, कि वो पानी में स्प्लैश करें, मतलब छप छप की आवाज़ें. हमें भी पानी दिखता है तो पानी में हमारा दिल चाहता है स्प्लैश करें, तो उनको भी दिल चाहता है, उनका भी. एंड द स्मॉलर वन वॉज गोइंग टू स्टेप इन टू द पडल. और जब वो छोटी वाली जो लड़की होती है वो जैसे ही अंदर जाने वाली होती है पडल में, शूज़ एंड ऑल, शूज़ के साथ में, तो वैन द एल्डर क्रैक्ड नॉट टू डू समथिंग, मतलब मना करना कुछ करने के लिए, उसे क्रैक्ड कहते हैं. तो बड़ी वाली जो होती है वो उसे मना करती है. डोंट गो इन सो. ऐसे मत जाओ मलाशा. सेड शी, योर मदर विल स्कोल्ड यू. तुम्हारी स्कोल्ड मीन्स डांटना. तुम्हारी मदर डांटेंगी तुम्हें. आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स. मैं भी अपनी स्टॉकिंग्स जो हमारे जो सॉक्स होते हैं, स्टॉकिंग्स और शूज़ में उतार दूँगी, और तुम भी तुम्हारे उतार दो. उसके बाद हम अंदर जाएंगे. दे डिड सो. और उन दोनों ने ऐसा ही किया.
देन पिकिंग अप देयर फ्रॉक्स दे बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पडल। अब वो उन्होंने उतारने के बाद में अपनी फ्रॉक्स को पकड़ लिया और फिर चलना स्टार्ट कर दिया उस पडल में। द वाटर केम अप टू मलाशाज एंकल, पानी जब मलाशा के एंकल तक आया, एंड शी सेड इट इज़ डीप अकोल्या, ये तो बहुत गहरा है। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। कम ऑन रिप्लाइड अदर, उसने कहा कम ऑन, चलो कोई बात नहीं। डोंट बी फ्राइटन, डरो मत। आई वॉन्ट गेट एनी डीपर, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी अंदर इतना ज़्यादा। वन दे गोट नियर वन अनदर, जब वो दोनों एक दूसरे के पास में आई, अकोल्या सेड माइंड मलाशा डोंट स्प्लिश, वॉक केयरफुली। मलाशा जो थी वो छोटी थी और जो अकोल्या थी वो थोड़ी सी बड़ी थी। तो मलाशा और दोनों पास में आई तो मलाशा थोड़ी सी छप कर चल रही होगी, ऐसे कि उससे छींटे लग रहे होंगे। तो उसने कहा कि माइंड मतलब ध्यान दो मलाशा, डोंट स्प्लिश मत करो, वॉक केयरफुली चलो। शी हैड हार्डली सेड दिस, उसने मुश्किल से ये कहकर चुकी थी। व्हेन मलाशा प्लम्ड डाउन हर फुट सो दैट द वाटर स्प्लैश्ड राइट ऑन टू अकोल्यास फ्रॉक। प्लम्ड डाउन मतलब उसका पैर जैसे ही कीचड़ में पड़ा, पडल में पड़ा, तो उसके पैर से क्या हुआ, उसका पूरा पानी स्प्लेश्ड करके, गंदा जो पानी था वो अकोल्या के फ्रॉक पर जाकर लग गया। द फ्रॉक वॉज स्प्लेश्ड एंड सो वर अकोल्याज आइज एंड नोज, अकोल्या के फेस पर भी गया, फ्रॉक पर भी गया, आइज और नोज सब पे गंदा पानी चला गया। व्हेन शी सा द स्ट्रेन्स ऑन हर फ्रॉक, स्ट्रेन धब्बे, फ्रॉक, शी वॉज एंग्री एंड रन आफ्टर मलाशा, रन आफ्टर, उसने जैसे ही देखा तो वो उससे बहुत गुस्सा हुई, एंग्री गुस्सा हुई और मलाशा के पीछे दौड़ी। मलाशा वॉज फ्राइटन, मलाशा डर गई। एंड सीइंग दैट शी हैड गोट हरसेल्फ इनटू ट्रबल, उसने देखा कि वो परेशानी में आ गई है। शी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पडल, वो उस पडल से बाहर निकली। एंड प्रिपेयर टू रन होम, और अपनी तैयारी कर ली उसने घर की तरफ जाने की। जस्ट इन अकोल्याज मदर वॉज पासिंग, और उसी टाइम अकोल्या की मदर जब वहाँ से पास हो रही थी, वहाँ से गुजर रही थी। ऑन सीइंग दैट हर डॉटर्स फ्रॉक वॉज स्प्लेश्ड एंड हर स्लीव्स डर्टी, शी सेड, ये देखकर, ऑन सीइंग ये देखकर कि उसकी डॉटर का फ्रॉक जो है वो स्प्लेश्ड हो गया है और उसकी जो स्लीव्स हैं वो डर्टी हो रही हैं, तो उन्होंने कहा यू नॉटी गर्ल व्हाट हैव यू बीन डूइंग, अरे शरारती लड़की क्या कर रही हो तुम। तो उसने जब ये पूछा, उसको डांटा, उसके बाद क्या हुआ आगे, अकोल्या की मदर ने मलाशा के साथ क्या किया, क्या नहीं हुआ, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, जब आप इसको रिवाइज करिए, अकोल्या और मलाशा।